है रिवीजन के इस दौर में हम शुरू करेंगे आपके पनोरमा का, कौन कहेगा जी? पनोरमा का चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग इसका मतलब होता है जो आजकल हम जीवन जी रहे हैं इसके रफ्तार के बारे में है। द पेस फॉर लिविंग, कितना बेचैनी में जी रहे हैं। पहले कहीं लोग जाता था आराम से पैदल जाता था, बाद में साइकिल का खोज हुआ, साइकिल का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे लोग साइकिल से तेज़ी से चलने लगे। उसके बाद आज के ज़माने में क्या आया है? बाइक आया है, उसमें हाई स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारे जीवन का रफ्तार क्या हो गया है? बढ़ गया है। वही नहीं, आज के हमारे समाज में जीवन के रफ्तार को बहुत तरीक़ों से मापा जा सकता है। पहले जान लेते हैं तो इसको लिखे हैं आरसी हटचिंसन। आरसी हटचिंसन। अब सुनिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले का आपके एग्जाम में क्या पूछता है? तो इनसे सबसे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के थे? तो ये ब्रिटिश नोबेलिस्ट थे। क्या थे जी? ब्रिटिश नोबेलिस्ट थे। ये क्या थे? ब्रिटिश नोबेलिस्ट थे। ये क्या थे हो? ब्रिटिश नोबेलिस्ट। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आरसी हटचिंसन क्या थे, कहाँ से रिलेट करते थे? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के जगह पे अब ब्रिटेन भी लिख सकता है। ब्रिटिश के जगह पे क्या लिख सकता है? ब्रिटेन भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? ब्रिटेन भी लिख सकता है। आगे समझ में? ब्रिटिश के जगह पे क्या लिख सकता है? ब्रिटेन भी लिख सकता है। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अभी ये, इसके बाद दूसरा इस क्वेश्चन में पूछता है कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्या बताया गया है जी? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। याद रखिएगा, इस पाठ में अगर पूछे कि क्या बताया गया है तो याद रखिएगा एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक जो मानव है उनके जीवन में कठिनाइयों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। दूसरा, अब कहानी में जैसे आप एंट्री कीजिएगा, कहाँ एंट्री कीजिएगा जी? कहानी में। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन की क्या की गई है? चर्चा की गई है। अब बात कर रहे हैं कि एगो नाटक की कहानी के बारे में बात करते हैं। कौन सी की कहानी के बारे में जी? नाटक को। नाटक को अंग्रेजी में कहा जाता है प्ले। इस प्ले के बारे में जान लेते हैं। इस प्ले को ये कहाँ देख रहे थे? डबलिन में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पूछता है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। कहाँ देख रहे थे? कहाँ देख रहे थे? डबलिन में देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे हो? डबलिन में देख रहे थे। दूसरा, डबलिन कैसा जगह है? तो ये कहाँ है? आयरिश कंट्री में है। कहाँ है हो? आयरिश कंट्री में है। डबलिन कहाँ का जगह है? स्टार्ट किए हो आप? चलिए ठीक है। नहीं है? पीटे लग गेम तुरंत। सुनिए, कुछ नहीं काटना पड़ेगा, नेचुरली हम कोई कुछ शो थोड़ी कर रहे हैं। डबलिन कहाँ का जगह है जी? आयरिश कंट्री। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। डबलिन इज द प्लेस ऑफ आयरिश कंट्री। कहाँ का है? आयरिश कंट्री। दूसरा, इससे प्ले का मेन कैरेक्टर पूछता है। क्या पूछता है बाबू? मेन कैरेक्टर। तो याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर है एन इल्डरली। एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या है जी? कॉर्न मर्चेंट। इस पाठ में कौन है जी? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कौन है? कॉर्न मर्चेंट। कौन है इस पाठ में? कॉर्न मर्चेंट। क्या है जी? कॉर्न मर्चेंट। याद रखिएगा बाबू, क्या कौन है? कॉर्न मर्चेंट है। अब सुनिए, कॉर्न मर्चेंट के साथ प्रॉब्लम था। उसका हर्ट कैसा था? डिक्की। क्या था? डिक्की हर्टेड था। कैसा था जी? डिक्की हर्टेड था।
एग्जाम में आपको कभी कभी वीक दे के भी पूछ देता है। क्या दे के पूछ देता है बाबू? वीक। अब हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो किताब में डिक्की से पढ़े हैं और एग्जाम में क्या पूछ दिया? वीक हार्टेड। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिक्की का सिनोनिम्स क्या होता है? वीक होता है। दूसरा, इनके साथ क्या था? तो इनको एक आदमी चीटेड कर रहा था। कौन कर रहा था? चीट कर रहा था इनको। चीटेड किसके द्वारा? बाई हिज नेफ्यू। नेफ्यू, यह अपने भतीजा के द्वारा क्या किया जाता था? चीट किया गया था। किसके द्वारा चीट किया गया था? और तीसरा, हर हिज वाइफ रेडी टू स्पेंड, कितना खर्चा करने के लिए तैयार रहती थी हमेशा? £10। कितना? £10। हमेशा वो खर्चा करने के चक्कर में पड़ी रहती थी। अब बताओ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इतनी घटना हो तो वह क्या हो जाएगा? हमेशा भयभीत रहेगा। क्या क्या? अच्छा, उस बूढ़े व्यक्ति का क्या कैरेक्टर था? तो वह डिक्की हार्टेड था। तो एग्जाम में पूछे कि द कॉर्न मर्चेंट वाज डैश, क्या भरेंगे? डिक्की हार्टेड। क्या भरेंगे? डिक्की हार्टेड। और चीटेड बाई हिज नेफ्यू, उसको कौन चीट कर रहा था? उसका नेफ्यू। और उसके बाद वह क्या, उसकी वाइफ क्या करती थी? किसी दिन छुट्टी रहे उस दिन क्या करती थी? £10 खर्चा करने के बारे में सोचती थी। £10 खर्चा करने के बारे में सोचती थी। ये हो गया उस नाटक के बारे में। क्या हो गया जी? नाटक के बारे में। तो एक बार हमको बता दीजिए, तो नाटक कहाँ हो रहा था? डबलिन कहाँ का कंट्री है? कहाँ का जगह है? आयरिश कंट्री का या आयरिश का। और उसका मेन कैरेक्टर कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। उसको कौन चीट कर रहा था? नेफ्यू। उसकी पत्नी कितना खर्चा करना चाहती थी? £10। ठीक है। और अंत में वो थक के क्या कहता है कि आई एम नॉट एन एरोप्लेन। एग्जाम में लाइन पूछता है, नॉट एन एरोप्लेन which goes 1000 miles an hour। ये लाइनमा दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि बताइए किस पार्ट से लिया गया है। याद रखिएगा, द पेस फॉर लिविंग। किस पार्ट से लिया गया है? द पेस फॉर लिविंग। अब सुन लीजिए, इस पार्ट से और क्या क्वेश्चन पूछता है? इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता है कि लेखक अपने आप को किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं। लेखक अपने आप को किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं? तो किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं? स्लो थिंकर के रूप में। कौन रूप में? स्लो थिंकर के रूप में। लेखक अपने आप को किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं? स्लो थिंकर के रूप में। लेखक खुद को कैसे क्लासिफाई करते हैं? स्लो थिंकर के रूप में। नंबर 2 देखेंगे, लेखक को क्या पसंद है? कार चलाना कैसे पसंद है? कितना स्पीड में? कितना स्पीड में? ये जरूर पूछता है। याद रखिएगा, कितना? बताइए तो, कितना स्पीड में चलाना उनको पसंद है? 90 माइल्स पर आवर। कितना हो? 90 माइल्स पर आवर। उनको कितना स्पीड में कार चलाना पसंद है? 90 माइल पर आवर। वह लंच करना कहाँ चाहते हैं? न्यूयॉर्क में। हाँ, कहाँ लंच करना चाहते हैं? बताइए तो, बोलिए। न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। और डाइन करना कहाँ चाहते हैं? डाइन मतलब पता है क्या होता है? डाइन, रात का भोजन। कहाँ करना चाहते हैं? लंदन में। कहाँ जी? लंदन में। अच्छा, पूछेगा कि द राइटर जो हैं किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? स्लो थिंकर। किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? स्लो थिंकर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं बाबू? स्लो थिंकर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कौन? राइटर। कौन ट्राइब से बिलोंग करते हैं? स्लो थिंकर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कौन? सिंगर, सॉरी, राइटर। राइटर कौन है?
कहाँ के थे वो? ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। एक दिन की बात है कि राइटर अपने पत्नी के साथ कहाँ चले गए? फिल्म देखने। कहाँ गए? राइटर वेंट विद वाइफ। वाइफ एंड राइटर कहाँ थे? सिनेमा घर में। टू सिनेमा। कहाँ गए हो? सिनेमा। सिनेमा में ये पूछता है कि सिनेमा में राइटर खुद को कैसे पाए? तो होपलेस फॉग में। कैसे पाए हो? होपलेस फॉग में। कैसे पाए? होपलेस फॉग में। क्यों? क्योंकि उनको वो फिल्म समझ में नहीं आ रही थी। फिल्म में कुल कितनी हीरोइन थी ये पूछता है। कै गो? 3 गो। फिल्म में हीरो कौन था जो अपना कैप जो है घर में घुसते क्या कर देता था? ऑफ कर देता था, यानी कि उतार देता था। कौन? और 3 कै गो हीरो था? 1 गो। फिल्म इसी कारण से किसको समझ में नहीं आया? राइटर को। राइटर को किसने समझाया? उसकी वाइफ ने। तो यही इस कहानी का सारांश है। तो एक बार अब हमको आप लोग बता दीजिए। अब हम किताब रख देते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, रिप्लाई आप लोगों का आना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखें हैं, सारे क्वेश्चन जो हम बताए मौजूद हैं। चलिए सबसे पहला बताइए, कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? पेस फॉर लिविंग। किसने लिखा है? हु रोट दिस स्टोरी? आर.सी. हटचिंसन। आर.सी. हटचिंसन बिलोंग्स कहाँ से? ब्रिटेन या ब्रिटिश नोवेलिस्ट। दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। अच्छा, वो नाटक कहाँ देख रहे थे? वेयर डिड ही वॉच प्ले? डबलिन। वेयर डिड ही वॉच प्ले? डबलिन। ठीक है। डबलिन किस देश का जगह है? आयरिश कंट्री का हिस्सा है। अच्छा, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कौन थे जी उसका नायक? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। हु चीटेड द कॉर्न मर्चेंट? हिज नेफ्यू। ठीक है। हु वांट टू स्पेंड £10 ऑन अ हॉलीडे? हिज वाइफ। हिज वाइफ। ठीक है। द राइटर बिलोंग्स टू स्लो थिंकर। द राइटर बिलोंग्स टू स्लो थिंकर ट्राइब। द राइटर लाइक्स टू ड्राइव अ कार ऑन 90 माइल्स पर आवर या एन आवर। ठीक है। और वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? स्लो थिंकर से। और इस फिल्म में क्या बोलते हैं, इसमें एक फिल्म की चर्चा की गई है जो किसके साथ गए थे देखने के लिए? हिज वाइफ के साथ। उस फिल्म में वो अपने आप को कैसा महसूस किए? इन होपलेस फॉग। उन्होंने अपनी पत्नी से क्या पूछा फिल्म के बारे में? उन्होंने बताया इसमें कितनी हीरोइन थी? 3। और इसमें का हीरो कौन था? वो कौन था जो कमरे में आते क्या कर लेता है? अपनी टोपी को हटा देता है। तो शायद ये पाठ आप लोग जान गए सब लोग। इसका क्वेश्चन हम देंगे जब प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा। तो कल हम आपको इसका हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट दें। ठीक है। स्टॉप कर दीजिए उसको।